Hello students, this is our 10th part of class 11th mathematics. Our running topic is sets. तो बच्चों हमारा रनिंग टॉपिक सेट्स था। उसकी देखो, अगर हम एलिमेंट्स की एक्सरसाइज की बात करें, कुछ बच्चे एलिमेंट्स से कर रहे हैं तो वो एलिमेंट्स एक्सरसाइज 1.4 है, ठीक है। 1.5 हम कवर कर चुके हैं जो वेन डायग्राम की थी। जो क्वेश्चन हम पहले भी लास्ट वीडियो में 8th और 9th पार्ट में हम कवर कर चुके हैं उनको, ठीक है। मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कवर की थी हमने उसकी एनसीईआरटी की। और ये हमारे पास है प्रूव दैट वाले क्वेश्चन। मिसलेनियस के अंदर भी है प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस और यहाँ पर भी है प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस, प्रूव दैट और शो दैट, ठीक है। इनको ऐसे याद करते हैं। आज बच्चों के भी कुछ मैसेज आए थे तो बच्चों ने कहा था कि प्रूव दैट और शो दैट वाले। बच्चों की इन्फॉर्मेशन है कि जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है, अगर पहली बार देख रहा है तो मैं अपना नंबर शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे 9050413486 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप उससे कांटेक्ट करें, मैं आपको सारे प्रीवियस पार्ट्स जो भी हैं वो सेंड कर दूंगा, ठीक है। और आप मुझसे अब व्हाट्सअप के थ्रू ही कांटेक्ट करेंगे और स्कूल की तरफ से आपके पास कोई मैसेज नहीं आएगा किसी भी रिगार्डिंग मतलब वीडियोज़ के लिंक या असाइनमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो आपको मेरे थ्रू ही मिलेंगे, मेरे व्हाट्सअप के थ्रू ही मिलेंगे, तो मुझसे व्हाट्सअप पे कनेक्ट रहना बच्चों, ओके। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला क्वेश्चन है वो है कि आपको इसका रिजल्ट बताना है। रिजल्ट क्या बनेगा? आप वेन डायग्राम की हेल्प लो या आप इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो। तो हम वेन डायग्राम की हेल्प लेंगे। फॉर्मूला हमें याद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कभी बच्चों ये ए है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, तो हम क्या कहेंगे? कॉमन पार्ट कुछ भी नहीं है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ये तो ए है, कॉम्प्लीमेंट होता है इसके बाहर वाला हिस्सा ये, ठीक है। तो इस बाहर वाले हिस्से में और इस अंदर वाले सेट में इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? फाई कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन है, इसी में यूज़ कर लेते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अगर ए को और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों को कंबाइंड कर दूँ मैं इन दोनों को, तो ये पूरा नहीं बन जाएगा और उस पूरे पार्ट को हम क्या कहेंगे? यूनिवर्सल सेट, ठीक है बच्चों। ए इंटरसेक्शन फाई, फाई का मतलब कुछ नहीं होता और ए का मतलब सब मान लो कोई भी एक सेट है। जब दोनों में कॉमन लेते हैं, मान लो एक आपने एक ज्योमेट्री बॉक्स लिया, उसमें कुछ सामान है, दूसरे ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ भी सामान नहीं है, तो दोनों में क्या चीज़, क्या मटेरियल कॉमन होगा? तो हम क्या कहेंगे? कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। इसका फोर्थ है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन। ये हमने गलत लिख दिया, इसका फोर्थ क्वेश्चन है यूनिवर्सल इंटरसेक्शन फाई। तो यूनिवर्सल में और फाई में भी कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल, ये मेरे पास यूनिवर्सल है, ये मेरे पास ए है। अगर मैं कहूँ रेवाड़ी की पॉपुलेशन और हरियाणा की पॉपुलेशन में कॉमन क्या है बच्चों, क्या बताओगे आप? रेवाड़ी की पॉपुलेशन है। वही चीज़ यहाँ पर है, ए को रेवाड़ी मान लो, यूनिवर्सल को हरियाणा मान लो, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? रेवाड़ी हो जाएगा। इट मीन्स ए आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। ए माइनस ए में से ए के सारे एलिमेंट्स आप हटा दो। जब सारे एलिमेंट्स आपने हटा दिए तो क्या बचेगा? फाई बचेगा, ठीक है। यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल में से ए को हटाना है। देखो ये मेरे पास यूनिवर्सल है, ये यूनिवर्सल है, ठीक है। उसमें से मुझे ए को हटाना है, तो ये मेरे पास सेट ए ले लिया। तो ए जो ए के बाहर वाला हिस्सा होता है, ये बाहर वाला पार्ट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो यूनिवर्सल में से अगर आपने ए को हटा दिया तो क्या बचेगा? ए कॉम्प्लीमेंट बचेगा, ठीक है बच्चों। फाई में से ए, अब देखो इसको क्या समझेंगे? मान लो मेरे पास एक भी पेन नहीं है और मैंने आपको कुछ पेन दे दिए, तो मेरे पास क्या बचेगा? अरे भाई मेरे पास जब कुछ था ही नहीं, एक भी पेन नहीं था, तो मैं आपको क्या दे सकता हूँ? माइनस का मतलब ले जाना, चले जाना, ठीक है। तो फाई में से ए चला गया, उसमें कुछ बचा ही नहीं। जब कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचेगा मेरे पास? फाई बचेगा, कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो बच्चों ये 8 क्वेश्चंस थे जो हमने अभी मैंने आपको समझा दी हैं, हमने सिंप्लीफाई कर लिए हैं, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं। फिर अभी तो मैं कुछ ये एलिमेंट से कुछ क्वेश्चन है 1.4 के वो करवा रहा हूँ, फिर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम करेंगे। देखो जब भी सबसेट प्रूव करते हैं, पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो इसका। ए सबसेट बी, मान लो आपको ये प्रूव करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब क्या होता है वो समझो एक बार। मैंने पहले भी एक वीडियो में कवर किया था, अगर आपको ध्यान होगा तो। मान लो इसके अंदर, इसका मतलब क्या होता है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए लाइज इन बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट्स किस में है? बी में है, ठीक है। ये मतलब होता है ए, अगर एक्स ए में बिलोंग करता है तो वो किस में बिलोंग करेगा? बी में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये था कि एक्स हमने एक एलिमेंट लिया जो किस में है? ए में। अब एक अकेला एक्स रिप्रेजेंट नहीं कर रहा किसी चीज़, वो एक्स है
वो कोई एक एलिमेंट नहीं है, वो उस सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इस बात के लिए मैंने आपसे क्या कहा था कि मान लो DO फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या हमारे जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं, अगर उसको डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं अगर कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पहुँचानी है तो वो उन सभी स्कूल्स के बच्चों को नहीं बुलाएगा इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, वो क्या करता है, हर स्कूल से रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे एक मेंबर, एक कैंडिडेट को बुला लेता है, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे वो कोई और अदर कैंडिडेट हो। ठीक है, मान लो स्कूल की तरफ से एक प्रिंसिपल चला जाता है उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए और डिस्ट्रिक्ट के अंदर 50 स्कूल्स हैं, तो क्या करता है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं वो क्या करते हैं उन 50 प्रिंसिपल की मीटिंग लेके और उनको मैसेज डिलीवर कर देते हैं। तो वो ये मान लेते हैं कि उन्होंने अपना मैसेज, अगर उन्होंने एक को डिलीवर किया तो उन्होंने अपना मैसेज उस स्कूल के जितने भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे हैं उन सभी बच्चों तक वो डिलीवर कर दिया। मतलब जो प्रिंसिपल है उस स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पर है, अगर सेट ए बी का सबसेट, तो मतलब आप कोई भी एलिमेंट एक एक्स लेके चलो ए में से एक एलिमेंट, ठीक है, एक एलिमेंट लेके चलेंगे आप। अगर आपने उस एक एलिमेंट को बी के अंदर रिप्रेजेंट कर दिया, बी के अंदर आपने उसको शो कर दिया, बी के अंदर आपने उसको दिखा दिया कि वो बी में है, इसका मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स किस में है, बी में है, क्योंकि एक है वो किसको, सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हिंदी में याद रख लो बच्चों इस बात को कि जब भी हमें ए का सबसेट बी को दिखाना है तो हम ए में से कुछ एलिमेंट लेके चलेंगे, कुछ मतलब एक एक्स एलिमेंट वो लेके चलेंगे और उस एक्स एलिमेंट को हम किस में दिखा देंगे, बी में दिखा देंगे। अगर हमने उस एक्स एलिमेंट को ए से लेके चले और बी में दिखा दिया तो इसका मतलब मेरा ए सबसेट हो जाएगा किसका, बी का। ठीक है, अब कुछ बातें याद रखना, नोट कर लेना जो हमें सिंबल यूज़ करने हैं। देखो जहाँ जहाँ आपको एंड मिलेगा, इंटरसेक्शन की जगह हम एंड लिखेंगे, जहाँ यूनियन होगा उसको हम और लिखेंगे, जहाँ माइनस होगा इसको हम क्या लिखते हैं, बट नोट भी कह सकते हैं और एंड भी कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर हम बट नोट का यूज़ करते हैं। ठीक है, बट नोट या एंड, तो दोनों ही चीज़ें यूज़ कर लेंगे इसके लिए, माइनस के लिए। ठीक है, तो ये तीन बातें आप एक बार अभी नोट कर लो अपनी नोटबुक में या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आगे काम आने वाली हैं। बेटर होगा साइड में कोई नोटबुक रख लो आप बच्चों और उसके अंदर साथ साथ मेरे नोट करते चलो। देखो अब बारी आती है मुझे a माइनस बी को सबसेट प्रूव करना है a का। अब इसमें है ना प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस में एक बात अच्छे से नोट कर लो कि आपको अपना दिमाग यूज नहीं करना, कैलकुलेशन पार्ट नहीं है ये। जो क्वेश्चन जो पार्ट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये थ्योरेटिकल पार्ट है और बच्चों थ्योरेटिकल पार्ट में स्टेटमेंट चलती हैं। क्या चलती हैं, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट ये है हमारे पास और इनके रिजल्ट ये हैं। तो स्टेटमेंट का यूज़ करके हम प्रूव करते हैं। आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए और स्टेटमेंट के रिजल्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, a माइनस बी को, अब देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, मुझे इसको सबसेट बनाना है किसका, राइट हैंड साइड का। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर a को b का सबसेट बनाना है तो a में से एक एलिमेंट लेके चलो और उसको कहाँ दिखा दो, आप b के अंदर दिखा दो। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, लेट x बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है बच्चों मनचाहा, आर्बिट्रेरी मतलब मनचाहा। तो मैंने कोई भी एक एलिमेंट a लिया, वो मेरा मनचाहा x लिया, मेरा मनचाहा एलिमेंट है। सच दैट, यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, सच दैट x बिलोंग्स टू a माइनस बी। हमने आपसे क्या कहा था, जब भी सबसेट प्रूव करना हो लेफ्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट लेके चलो और उसको कहाँ पे दिखा दो, राइट हैंड साइड में दिखा दो। ठीक है, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपको कहाँ दिखाना है, a में, मतलब आपको कहाँ ले जाना है, x बिलोंग्स टू a में। अगर आप यहाँ पहुँच गए तो ये लेफ्ट हैंड साइड सबसेट हो जाएगा राइट हैंड साइड का। इज दैट क्लियर? इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू a, माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, बट नोट x बिलोंग्स टू b। ठीक है, या तो ऐसे लिख दो, ये बात भी ठीक है। काफ़ी बार क्या होता है, काफ़ी बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है, इस चीज़ को ऐसे डिफ़ाइन कर रखा होता है। जो लिख रहा हूँ वो ज़्यादा बेटर रहेगा, x बिलोंग्स टू a एंड लगाएगा। ठीक है, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एक बार देखो इस स्टेटमेंट में और इस स्टेटमेंट में कोई फ़र्क नहीं। मैंने कहा था स्टेटमेंट का मीनिंग समझ में आना चाहिए आपको। जो ये जो स्टेटमेंट है ना इस तरह लिखी होती है, थ्योरेटिकल पार्ट में यही पता होना चाहिए, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए आपके कि x a में तो है बट नॉट इन b। इसका मतलब क्या है,
x बिलोंग्स टू a, एंड का मतलब कॉमन होता है, क्या है होता है बच्चों, कॉमन, यानी जो दोनों में है, मतलब कॉमन, दोनों बातों को सेटिस्फाई करे। ये बात लिख लो मेरी, अभी लिख लो। यहाँ पर मैथ्स के अंदर इस पोर्शन में एंड का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़, राइट हैंड साइड वाली चीज़, दोनों को सेटिस्फाई करना। ये बात लिख ली। क्या बताया, एंड का मतलब क्या होता है मैथ्स में, सेट में, यहाँ पर इस टॉपिक में देखो अलग अलग जगह पर अलग अलग मीनिंग होता है, ये बात आप इंग्लिश में अच्छी तरह जानते हो, ठीक है। मैथ्स के अंदर भी यही चीज़ें हैं कि आप वो चीज़, वो वर्ड, वो स्टेटमेंट या वो सिंबल कहाँ यूज़ हो रहा है, उसका अलग अलग जगह अलग अलग टॉपिक में अलग अलग मीनिंग होता है। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो 2 4 कर दिया, इसको मैट्रिक्स में 2/4 बोलते हैं, 12th क्लास में 2/4। मल्टीप्लिकेशन में 2 × 4 कह देते हैं। जब वेक्टर में आएंगे 12th क्लास में इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोल देंगे वेक्टर में। 11th में साइंस वाले बच्चों के तो आता है, बाकी मैथ्स के अंदर सभी क्लासेस के लिए 12th में आता है ये। तो देखो इस सिंबल का अलग अलग जगह पर अलग अलग रूल है, अलग अलग नेम है इसका, ठीक है। और बाकी आप लोगों ने तो यही सीखा होगा, 2 × 4 8 कर दोगे, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, ठीक है। ये देखा जाएगा कि आपका टॉपिक कौन सा चल रहा है। थोड़ा सा सिलेबस बड़ा हो चुका है 11th 12th का, तो अब डीपली आपको स्टडी करना होगा। ओके, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। हम ये वाली स्टेटमेंट लेकर चलेंगे, एंड वाली। अगर एंड लगाएंगे तो नॉट बिलोंग्स लगाएंगे, अगर बट नॉट लिखेंगे तो फिर ये चलेगा, ठीक है। अब कहाँ पर x a में तो है पर b में नहीं है। जब a में है और b में नहीं है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, देयरफॉर, ये सिंबल लगाएंगे देयरफॉर का, देयरफॉर x बिलोंग्स टू a। अगर वो b में नहीं है तो फिर वो कहाँ पर है, a में है। कहाँ से लेके चले थे आप, a माइनस b से। देखो कहाँ से लेके चले थे, a माइनस b से, x को a माइनस b से लेके चले थे, कहाँ पहुँच गया, a में। a मतलब राइट हैंड साइड में। सो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, या फिर ऐसे लिखेंगे a माइनस b सबसेट है a का, ठीक है। ये एक एग्जांपल था। अभी ऐसे में कम से कम आपको 10 से 12 क्वेश्चन और करवाऊंगा। डिफरेंट मेथड्स के हैं, डिफरेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। लगभग 10-12 क्वेश्चन मैं करूँगा, तब जाके आपके प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस क्लियर होंगे। ये इतना जल्दी से आसानी से प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस क्लियर नहीं होते। बस आप मेरी वीडियोज़ देखते रहना। जैसे ही वीडियो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे क्लियर नहीं हुआ तो फिर आप मुझे अपने डाउट्स के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, राइट। देखो बच्चों, तो अभी मेरे पास क्या ये क्वेश्चन मैंने लिया है, A यूनियन फाई सबसेट है A का। अभी यहाँ सबसेट वाला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इसके बाद मैं क्वेश्चन लेके चलूँगा, यही क्वेश्चन रहेगा A यूनियन फाई इज इक्वल्स टू A का। एक्चुअल क्वेश्चन यही था मेरे पास, मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मैंने ये लिख लिया। तो इसका मतलब भी समझाऊँगा मैं आपको अभी आगे, ठीक है। पहले ये समझो, A यूनियन फाई सबसेट है A का। अभी मैंने आपको क्या सिखाया था कि लेफ्ट हैंड साइड को सबसेट दिखाना है राइट हैंड साइड का, ठीक है। अब सबसेट का मतलब क्या कहा था कि लेफ़्ट हैंड साइड से एक एलिमेंट लेके चलो आप, कोई भी एक एलिमेंट, बताया था ना आपको कि लेफ़्ट हैंड साइड से आप एक एलिमेंट लेके चलो और वो एलिमेंट कैसा होगा आपका, x होगा। वो एलिमेंट क्या होगा आपका, x होगा। तो क्या लिखेंगे, लेट x बिलोंग्स टू A यूनियन फाई, ठीक है, लिख लिया हमने। आपको दिखाना कहाँ पर है, आपको ये दिखाना है कि A में होना चाहिए, ये तो बोलते हैं हम, A में दिखाना है आपको, शो करना है मतलब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू फाई, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू फाई। इसका मतलब है x A में भी है और x फाई में भी है, x A में भी है और x फाई में भी है। तो अब मुझे एक बात बताओ कि कोई भी चीज़ फाई में हो सकती है, ये देखो इतना लॉजिक तो लगाना है आपने थोड़ा बहुत, तो जो आप स्टेटमेंट लिख रहे हो तो उस स्टेटमेंट का लॉजिक थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर x A में भी है, और अभी मैंने आपसे क्या कहा था, देखो बच्चों, एंड में और में यहाँ पर फ़र्क है। ये बात अभी आप कैसे समझेंगे, हिंदी में समझ लो, सिंपल सी बात है। एंड का मतलब सर ने कहा था कि अगर किन्हीं भी दो कंडीशन के बीच में एंड लगा होता है तो इसका मतलब वो दोनों को कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। और लगा होता है इसका मतलब इधर दिस और दिस, मतलब या तो ये वाली कंडीशन होगी या ये वाली कंडीशन होगी। अब आपको अच्छे से पता है कि फाई में तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती। तो अभी मैंने क्या कहा, और का मतलब क्या होता है बच्चों, और का मतलब होता है या तो ये वाली कंडीशन होगी या फिर ये वाली कंडीशन होगी। तो ये कंडीशन तो पॉसिबल ही नहीं है, x बिलोंग्स टू फाई, तो फिर मेरे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू A होगा। इज दैट क्लियर। तो ऐसे हम कवर कर सकते हैं। देखो मैंने सिर्फ 3 लाइनें लिखी हैं और 3 लाइनों में मैं यहाँ पहुँच गया।
अब अगर रटना चाहते थे मैं आपको रटवा भी सकता हूँ, ऐसे रट लो, लेकिन आपको लॉजिक से बताया है। आपको ये इन दो बातों का, अगर देखो अगर आपने इन दो बातों का मतलब हिंदी में समझ लिया, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इंग्लिश में जैसे भी करें कवर, कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, बट इनका हिंदी में एक मतलब समझ लो। एंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, दोनों स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना। और का मतलब क्या होता है बच्चों कि किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना, ठीक है, ये होता है। तो एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे ए को बिलोंग कर रहा है। और हमें कहाँ जाना था, ए में जाना था। तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट हो गया किसका, राइट हैंड साइड का। इट मीन्स ए यूनियन फाई सबसेट है ए का, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे क्वेश्चन में प्रूव क्या करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया। अगर क्वेश्चन आपके पास आ जाता है ये वाला, ये इक्वल टू वाली बात सिखा रहा हूँ मैं आपको अब, इक्वल टू वाली, अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए प्रूव दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। ए इक्वल टू बी का मतलब पता है क्या होता है, आपको पहले भी बताई थी कंडीशंस में, ए इज़ सबसेट ऑफ बी और बी इज़ सबसेट ऑफ ए। जब भी ए को बी का सबसेट, ए इज इक्वल टू बी दिखाना है, तो हमें दो बातें प्रूव करनी होती हैं। और दो बातें क्या होती हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं। क्या बताया था, ए के सारे एलिमेंट्स बी में होंगे और बी के सारे ए में होंगे, तो अपने आप हो जाएगा इक्वल, यस और नो, राइट। तो इक्वल टू, ये बात याद रखेंगे, नोट कर लो कि वेन एवर वी हैव टू प्रूव ए इज इक्वल्स टू बी, देन वी मस्ट प्रूव, वी हैव टू पार्ट्स, हमारे पास दो पार्ट बनेंगे जिनको हमें प्रूव करना है। पहला पार्ट क्या बनेगा कि लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, हम ऐसी बात करेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में, ए और बी में नहीं करेंगे। और राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। इस बात को नोट कर लो अपनी नोटबुक में कि जब भी ए इज इक्वल टू बी प्रूव करना हो तो क्या दो बातें प्रूव करनी है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है प्रूव दैट का, ये जो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो बच्चों, काफ़ी बच्चों के ना, जैसे जो बच्चे पहले पढ़ते थे 12th क्लास में, जो आपके सीनियर हैं या उससे पास आउट हैं, तो अक्सर बच्चों का ना एक प्रॉब्लम रहती है, कहते हैं सर कि ये वाली एक्सरसाइज थोड़ा कंफ्यूजिंग लगती है। और काफ़ी बच्चे ऐसे कहते हैं सर बहुत आसान है वाली एक्सरसाइज, तो इससे आसान कोई एक्सरसाइज ही नहीं है। तो वो जो ये बोलते हैं सर बहुत ज़्यादा आसान है, उसका रीज़न ये है कि उनको ये बेसिक कंसेप्ट कवर हो चुके हैं। और वो कहते हैं सर इसमें दिमाग तो लगाना ही नहीं है, कुछ भी जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको यूज़ करना है बस, सब कुछ तो क्वेश्चन के अंदर ही होता है, सब कुछ क्वेश्चन में। अब देखो आपको ये प्रूव कर रहा है, और अभी भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट सिखाई है कि जब भी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन आते हैं हम दो बातें प्रूव करते हैं। अब मैंने आपसे दो बातें कही थी, क्या, और पहली बात क्या थी, फर्स्ट स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है किसका, राइट हैंड साइड का, ये पहली स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। और दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का, ये दूसरी स्टेटमेंट थी, यस और नो, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं ऐसे लाइन लगा लूँगा मैं, ठीक है। और फर्स्ट कंडीशन यहाँ लिखूँगा, वी हैव टू प्रूव ए यूनियन यूनिवर्सल सबसेट है यूनिवर्सल का। और सेकंड कंडीशन क्या बनेगी, ए सॉरी राइट हैंड साइड यूनिवर्सल, यूनिवर्सल सबसेट है ए यूनियन यूनिवर्सल का, ठीक है। ये दो बातें आपने प्रूव करनी है। अगर आपने एक लेफ्ट हैंड साइड वाली स्टेटमेंट कर दी तो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, राइट हैंड साइड वाली में आपने बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना, आपको सिर्फ चीटिंग करनी है। चीटिंग, मैं आपको गलत काम नहीं सिखा रहा हूँ। चीटिंग का मतलब है जो आपने लिखा है उसी को कॉपी करना है, अपने लिखे हुए को, दूसरे लिखे हुए को चीटिंग दूसरे लिखे हुए को कहते हैं चीटिंग करना, ठीक है। और ये हमें नहीं करना है, हमें अपने लिखे हुए को कॉपी करना है, इसकी परमिशन तो हमें होती है, राइट। तो इसके लिए हमें टीचर भी मना नहीं कर सकता कि अपने लिखे हुए कॉपी मत करो, ओके। तो अब हम देखो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपसे क्या कहा था कि जब भी सबसेट प्रूव करते हैं लेट लिखते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल, बताया था आपको। इसका मतलब क्या था, एक्स बिलोंग्स टू ए, और वो लाइन आप लिखेंगे लेट एक्स बी एन आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए, या ठीक है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दिस सेट, यानी एक्स हमारे पास कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, मन चाहा एलिमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है बच्चों, ये सेट ए है, ठीक है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू ए, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अब आ जाओ स्टेटमेंट के, जो हमने स्टेटमेंट का बनाया था जाल की, आपको बताया था स्टेटमेंट पे आपको ध्यान रखना है।
इस बात को अब मैं समझा रहा हूँ। रटवाने के फॉर्मेट पे तो मैं लिख सकता हूँ सीधा रिजल्ट, आप रट लोगे, वो कर भी दोगे एग्ज़ाम में, बट समझ लो देखो कि x आप हो, ठीक है, और आप इंडिया के अंदर आते हो, या आप हरियाणा मान लो, x आप हो और आप किस स्टेट में बिलोंग करते हो, हरियाणा में। ये x भी आप हो और आप किस में बिलोंग करते हो, इंडिया में, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। आप हरियाणा में हो या आप इंडिया में हो, तो इसमें से एक ऐसी स्टेटमेंट बताओ जो ज़्यादा बेटर करती है, जो ऊपर सरफेस लेवल पे, मतलब जो हायर लेवल पे ज़्यादा चीज़ों को क्लेरिफाई करती है। वो स्टेटमेंट क्या होगी कि आप किसके अंदर हो, आप हरियाणा के अंदर हो, इंडिया के अंदर हो आप, ठीक है। यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, कि मैं इंडिया का सिटीज़न हूँ। ये मेरे पास स्टेटमेंट है। अगर मैं हरियाणा का हूँ और मैं इंडिया का हूँ, तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि मैं इंडिया का हूँ, क्योंकि अगर आपने इंडिया कह दिया, आप इंटरनेशनल लेवल पे आपने कहा मैं इंडिया का हूँ, तो फिर आपको ये बताने की रिक्वायरमेंट नहीं कि मैं हरियाणा का हूँ, कहाँ का हूँ। आई बात समझ में? आप इंडिया के, आपके पास सिटीजनशिप है, तो इसका मतलब ओके आप हरियाणा को बिलोंग करते हो, क्योंकि हरियाणा खुद इंडिया में आता है। तो वही बात यहाँ समझ लो इस चीज़ को, एक्स ए में भी है और एक्स यूनिवर्सल में भी है। ये मैं देखो अगर इसको वेन डायग्राम से समझाऊँ मैं, ये आपको समझाना नहीं है, आपको लिखना है डायरेक्ट। ये ए है, एक्स ए में भी है, एक्स यूनिवर्सल में। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ कि एक्स यूनिवर्सल में है? लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ? देखो मुझे जाना तो यहाँ पर था, मुझे राइट हैंड साइड में जाना था ना, तो मैं क्या लिखूँगा, एक्स किस में बिलोंग करता है, यूनिवर्सल में। कहाँ से लेके चला था बच्चों में? लेफ़्ट हैंड साइड से लेके चला था, एक्स यूनियन यूनिवर्सल, लेफ़्ट हैंड साइड से लेके चला था, और मैं कहाँ पहुँच गया, राइट हैंड साइड में, यूनिवर्सल में। मैंने यहाँ पे एक लॉजिक लगाया, अब मैं बिना लॉजिक के भी लिख देता यहाँ पे इस चीज़ को, बिना एग्जाम्पल के भी लिख देता हूँ, आप समझ जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब आपको क्लियर हो गया कि ये एग्जाम्पल हरियाणा और इंडिया वाला परफेक्ट है, कि मैं हरियाणा में रहता हूँ या आई लिव इन इंडिया, तो इंडिया इज़ बेटर देन, दोनों ही बातें ठीक है। और का मतलब क्या था, या तो ये वाली स्टेटमेंट होगी, तो एक्स यूनिवर्सल में है और ए के अंदर है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, इसका मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सबसेट है यूनिवर्सल का, ठीक है बच्चों। अब आ जाओ राइट हैंड साइड पे। अब आपने कॉपी करना है, मैंने क्या कहा था आपको, चीटिंग करनी है। चीटिंग कैसे करनी है कि यहाँ से लेके चलो, आपको यही तो प्रूव करना है, लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड ये बन गया, और आपको कहाँ पे शो करना है, एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल, यहाँ शो करना है ना आपने, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल ले लिया आपने। अब एक बताओ कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया के अंदर कोई ना कोई स्टेट ए होगा, मतलब आंध्र प्रदेश ले लो, अरुणाचल प्रदेश ले लो, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं वहाँ भी रहता हूँ, ये मान सकता हूँ मैं। तो इससे जस्ट पीछे जो स्टेटमेंट थी ना, वो लिख दो आप, क्या, एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल। मैं एंड नहीं कह रहा बच्चों, मैं और कह रहा हूँ, और हम लगा सकते हैं, ये स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसके बाद ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ बी लिख दो, सी लिख दो, कोई भी स्टेट लिख सकते हो, कोई भी आप मतलब सेट ए लिख सकते हो, ए बी सी डी कोई भी, क्योंकि और लगाया हुआ, और का मतलब या तो इसमें है या फिर इसमें है, और हमारा तो इसके अकॉर्डिंग तो इसमें है। तो आपने यहाँ दिमाग नहीं लगाना, यहाँ कॉपी करना है खुद को। ये लिखा था, इसके ऊपर सेट कौन सा था, ये वाला, तो एक्स बिलोंग्स टू ए, और का मतलब क्या होता है, यूनियन, और ये क्या है, यूनिवर्सल। इसका मतलब ये तो होता है। आप कहाँ से लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से, यूनियन से, यूनिवर्सल से, और कहाँ पहुँच गए, राइट हैंड साइड में। तो क्या लिखूँगा, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, यूनिवर्सल सबसेट है ए यूनियन यूनिवर्सल का। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या लिखूँगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 दोनों स्टेटमेंट। एक यहाँ से क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड सबसेट है राइट हैंड साइड का, और राइट हैंड साइड सबसेट है लेफ्ट हैंड साइड का। तो ये रिजल्ट था ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल। तो ये स्टेटमेंट मेरी क्लियर हो जाएगी बच्चों। तो ये थे हमारे क्वेश्चन प्रूव दैट वाले, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको 2-3 एग्जाम्पल ही करवाए हैं। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, वो आप मुझे इवनिंग तक, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, 4 या 5 क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो आप मुझे सेंड करके, और मुझे व्हाट्सअप पे इवनिंग का जो टाइम आपको मेंशन किया हुआ है उसी टाइम पे आप मुझे सेंड करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए यूनियन ए इज इक्वल्स टू ए।
अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है बच्चे मेरी, तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि जितनी भी वीडियो आएंगी आप मुझे मेरी सारी वीडियोज़ को पूरा देखेंगे। मैं कभी भी किसी भी दिन आपको कॉल करके ये पूछ सकता हूँ कि आपने मेरी वीडियो में क्या देखा था, आज पूरी वीडियो में क्या मैंने क्वेश्चंस दिए थे, ठीक है। अब मैं कोशिश किया करूँगा कि मैं वीडियो के बीच में या वीडियो के एंड में असाइनमेंट दिया करूँगा, आपको अलग से मेंशन नहीं किया करूँगा, अलग से नहीं भेजूँगा, तो उसी बच्चे को पता होगा जो पूरी वीडियो देखेगा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन लेते हैं, ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। सेकंड क्वेश्चन ये आपको प्रूव करने हैं, ठीक है, प्रूव दैट वाले। थर्ड क्वेश्चन है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू फाई। और फोर्थ क्वेश्चन ले लेता हूँ बच्चों में, ए यूनियन, ये हो गया फर्स्ट, हो गया सेकंड, हो गया ए यूनियन ये हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, वेट। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज इक्वल टू ए। तो ये मेरे पास 4 क्वेश्चन है आपके असाइनमेंट के, जो आप मुझे आज सेंड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4, तो ये आपके क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे बच्चों। किसी को डाउट हो आप मुझसे कांटेक्ट लेना। अपने फ्रेंड्स को बेटा ज़रूर बता दो, जो भी आपके दोस्त हैं जो अभी तक कनेक्ट नहीं हुए मुझसे, उनके पास भी सेंड कर देना। आप अपने कम से कम एक फ्रेंड से ये ज़रूर व्हाट्सएप पे कंफर्म किया करो कि सर की वीडियो मेरे पास आई है, कि आपके पास भी आई है या नहीं आई है। देखो इससे क्या होगा, धीरे धीरे करके सारे बच्चे कनेक्ट हो जाएंगे। आपको पता है जो लॉकडाउन काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाला है, ठीक है। तो इसमें जितना जल्दी हो सके बच्चे मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे, जल्दी उनके टॉपिक कवर हो जाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।